हे गाइस, वेलकम टू गिज़्मो टाइम्स। मेरा नाम है चेतन और आप देख रहे हैं ROG Phone 5s का फुल गेमिंग रिव्यू। दिस फोन हैज़ बीन यूज्ड फॉर अ फ्यू वीक्स नाउ और मेरा एक कंप्लीट थॉट रहेगा आफ्टर प्लेइंग इन एवरी काइंड ऑफ सिनेरियो इंक्लूडिंग कॉम्पिटिटिव और उसके साथ साथ क्लासिक एंड एवरीथिंग। अब क्या बदलाव आया है, क्या बेटर हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कैसी चीज़ें इसमें बदलाई गई है और क्या ये फ़ोन लेने लायक है, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। इट वुड बी क्वाइट अ बिट लॉन्ग वीडियो और ज़्यादा गेम प्ले तो वैसे भी नहीं दिखाऊंगा। दिस इज़ मोर अबाउट, अगर आपको गेम प्ले देखना ही है तो आप गेमिंग जोश चैनल पे जाकर देख सकते हो। हमने इसके बहुत सारे स्ट्रीम्स किए और वीडियोस भी बनाए हैं, बट दिस वुड बी मोर अबाउट माई पर्सनल ओपिनियन आफ्टर यूजिंग इट फॉर वीक्स। अब स्टार्ट करते हैं पहले अबाउट द डिफरेंस। दिस मेजरली इज डिफरेंट विद द चिपसेट। स्नैपड्रैगन 888 प्लस आ रहा है। ROG Phone 5 में स्नैपड्रैगन 888 था, तो प्लस वेरिएंट इज अ बिट हायर ऑन द क्लॉक स्पीड, बट ज़्यादा हीटिंग भी होता है। बट यहाँ पर ROG ने अपनी तरफ से कुछ काम किया जिससे हीटिंग कंट्रोल हो रहा है। अब वो भी जब आप कोई सेटिंग्स पे चेंजेस ज़्यादा नहीं करते हो तो हीटिंग कम होता है, मगर दैट कैन लीड टू सम परफॉर्मेंस इश्यूज एंड सम फ्रेम ड्रॉप्स एज वेल। अब बात करते हैं स्टार्टिंग विद व्हाट द फिजिकल एस्पेक्ट इज। इसमें फिजिकल एस्पेक्ट में आपको मिलता है इसका हेडफोन जैक एक, विच इज़ अ वेरी प्राइमरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मोस्ट ऑफ दी स्मार्टफोन यूजर्स। हेडफोन जैक ना होना एक बड़ा डिसएडवांटेज है बहुत सारे स्मार्टफोन्स में, स्पेशली इन द फ्लैगशिप्स। तो यहाँ पर हेडफोन जैक दिया गया है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग इन द ROG Phone 5s। और इसके अलावा एक यही पोर्ट नहीं है, साइड में भी पोर्ट्स दिए गए हैं, तो जिसका मतलब है कि आप अगर मिरर करना चाहते हो, मिरर में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मिररिंग इज एब्सोल्युटली डूइंग वेल ऑन दिस फोन। मैंने 3-4 मिरर ऐप्स यूज़ किए हैं, जैसे एपॉर मिरर, TC गेम्स एंड इवन डो1। सारे ऐप्स के साथ ये प्रॉपरली मिररिंग कर रहा है और उसके साथ साथ ऑडियो कैप्चरिंग इज ईजी बिकॉज ऑफ द हेडफोन जैक। तो पोर्ट्स, मल्टीपल पोर्ट्स है, अच्छी बात है। और पोर्ट्स में भी देयर आर डिफरेंसेस एंड देयर ऑल्सो द शोल्डर बटन्स और व्हाट यू कॉल द ट्रिगर बटन्स, एयर ट्रिगर्स। तो एयर ट्रिगर्स जिनको पसंद है यूज़ करना वो यूज़ कर सकते हैं, जिनको यूजुअली इन कॉम्पिटिटिव सिनेरियो इट्स नॉट एक्चुअली हेल्पफुल क्योंकि वो अलाउड ही नहीं होता। तो यहाँ पर ये ट्रिगर्स यूसेज के हिसाब से अगर आपको अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हो एंड देयर आर मल्टीपल ट्रिगर्स ऑन दिस वन, तो वो एक अच्छी बात है। नाउ डिस्प्ले इज एक्सीलेंट। डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स इज गुड, द कलर आउटपुट इज ग्रेट, द डिस्प्ले साइज इज ग्रेट। मतलब इतना बड़ा स्मार्टफोन है कि अगर आप मतलब एक दूसरे किसी नॉर्मल फ्लैगशिप से आए हो तो आपको लगेगा कि भाई ये तो है ही बड़ा फ़ोन। वैसे वजन भी बहुत काफ़ी ज़्यादा है इसका, बट टाइम लग जाता है, थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद आप एडजस्ट हो जाओगे। एक बार कोई बंदा अगर फ़ोन ले रहा है तो वो उसका मेंटालिटी सेट हो जाता है कि भाई अब तो मुझे यही फ़ोन यूज़ करना है, जितना भी मोटा है, जितना भी वजन हो इसका, उसके साथ वो एडजस्ट कर लेते हैं। इनिशियली थोड़ा दिक्कत देता है, बट यस, पॉकेटेबिलिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप नॉर्मल जीन्स पॉकेट में इसको रखोगे तो थोड़ा सा ये जब आप फ़ोन को रख रहे हो तो ये पोक आउट करेगा, ये जो एरिया साइड का, तो वो अब ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते। मोस्टली दैट इज़ वन डिसएडवांटेज फॉर मेनी ऑफ द यूजर्स जो बाहर ज़्यादा घूमते हैं और फ़ोन को पॉकेट में रखते हैं। बट अदरवाइज एक्चुअल यूसेज में गेमिंग के लिए आई वुड से दिस थिंग्स शुडंट मैटर, लाइक द पॉकेटेबिलिटी एंड एवरीथिंग। आपको आपका कंफर्ट मैटर करता है, आपका स्क्रीन साइज मैटर करता है। जितना बड़ा स्क्रीन साइज हो उतना बेटर रहता है गेमिंग के लिए। सो दैट इज वन थिंग विच आई वुड से इज एन एडवांटेज ओवर हियर इन द ROG Phone 5s। अब बात करते हैं अबाउट द सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस फोन की क्या है, दैट इज द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसा है इस स्मार्टफोन का? अब Yes, 888 Plus is a proven chipset obviously, मतलब काफ़ी अच्छा चिपसेट है। 888 खुद ही अच्छा चिपसेट था, तो 888 Plus should be considerably better than that obviously, तो वो है ही। बट यहाँ पर ROG ने क्या किया है, सेटिंग्स आर्मरी क्रेट में इतनी सारी दे दी है कि लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं कौन से सेटिंग पे खेलूँ, क्योंकि फ़ोन के हीट होना एक चीज़ है, हीट होने के अलावा थर्मल थ्रॉटलिंग इज अनदर थिंग। थर्मल थ्रॉटल हो रहा है या नहीं हो रहा है वो टेस्ट आउट करना एक अलग बात है, तो वो सब मैंने किया था। मैंने इतना इसमें खेल के आपको ये दिखा दिया कि अपने स्ट्रीम्स में और वीडियोस में कि द फोन इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग थिंग्स प्रेटी वेल इन द क्लासिक लॉबीज, इन रैंक पुश, एज डोमिनेटर में भी अच्छा चला था, सब जगह पे अच्छा चल रहा था। बट कॉम्पिटिटिव में एक वीडियो जो आएगा हमारा, दैट वुड बी ऑन गेमिंग जोश, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा। दैट वॉज अ फ्यू कॉम्पिटिटिव गेम्स जो मैंने खेले और उसमें अलग अलग सेटिंग्स पे खेला। तो इसका जो आर्मरी क्रेट है, आर्मरी क्रेट के अंदर जो सेटिंग्स आती हैं, देयर आर मल्टीपल सेटिंग्स इन आर्मरी क्रेट, वो भी एक अलग बात है। तो यहाँ पर आपको मैं अगर दिखाऊं तो आर्मरी क्रेट के अंदर सिनेरियो प्रोफाइल्स होती है। ये जो प्रोफाइल्स है तो इसका हमने हार्डकोर ट्यूनिंग और ये जो भी है इसके सेटिंग्स का मैंने बात किया था एक वीडियो में जो मैंने गेमिंग जोश में डाला है। उस सेटिंग्स के बारे में बताया था कि अगर आप इसको मैक्सिमम सेटिंग्स पे रखोगे ना तब फ्रेम ड्रॉप्स कम होते हैं, बट द फोन वुड हीट अप लाइक हेल। मतलब इतना गर्म होगा, 50 to 53 डिग्रीज तक भी जाएगा और फैन का जरूरत रहेगा। अगर आप ROG Phone 5s ले रहे हो देन ये याद रख लो कि आपको साथ में वो
एरो कूलर लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या है ना, इसका जो ऑटोमेटिक आर्मरी क्रेट डिटेक्ट करेगा कि अच्छा फैन नहीं लगा हुआ है, देन इसका जो वो थर्मल लिमिट है, थर्मल लिमिट को लेवल 2 तक लेके आ जाएगा। और वो एक टेम्परेचर, सेट टेम्परेचर होता है, वो हर फोन का अलग होता है, मतलब हर ब्रांड अपने यूआई में वो उसको सेट करके रखता है। इसका मैंने नोटिस किया 51-52 डिग्रीज के बाद वो ज़्यादा हीट नहीं होता मगर फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, विच मीन्स अगर कूलर होता तो एटलीस्ट 4-5 डिग्रीज तो ठंडा रहता फ़ोन और परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं आती, फ़ोन कूल ही रहता हर बार, तो कभी भी थर्मल थ्रॉटलिंग का सीन नहीं होता। सो ये याद रखिए, इफ़ यू आर ए कॉम्पिटिटिव प्लेयर ट्राई टू बाय एन एरो कूलर विद दिस। विदाउट एरो कूलर फिर भी अच्छा ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि इतना खराब रहेगा कि भाई यूज ही नहीं कर सकता मैं, अच्छा ही चलेगा। बट आप एक फ़ोन ले रहे हो 50,000 रुपये के आसपास दे के, और उसमें अगर आपको पता है कि एक एक्सेसरी से इसका पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा, आई वुड सजेस्ट यू टू गो बाय दैट एक्सेसरी एज वेल, क्योंकि उसके बदले आपको पता है कि फ्रेम ड्रॉप्स होने ही है, तो इट्स बेटर कि आप वो वाला खरीद लो। 60 FPS 90 FPS दो चीज़ें वो भी अलग है। 60 FPS में इसका बहुत ही मतलब इतना चिपक के 60 FPS प्रॉपर देता है, 90 पे फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन। सो वो भी एक है कि 90 FPS बाय डिफॉल्ट इसमें मिल रहा है, विच इज अ गुड थिंग। तो 90 FPS इज देयर इन BGMI एंड दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ अस लुक आउट एट, मतलब ये चाहिए मुझे 90 FPS तो चाहिए, चाहे 90 FPS के बिना मैं खेल ही नहीं पाऊंगा, ऐसा वाला सिनेरियो हो गया अगर आप इतने पैसे दे रहे हो तो इसमें 90 है। बट अगर आप 60 पे खेलते हो तो एक अच्छी बात ये भी है, जब आप कैजुअली खेल रहे हो दोस्तों के साथ तो 90 करना ही मत, क्योंकि बैटरी भी ज़्यादा वैसे भी ड्रेन होता है ऑन द 90 FPS। 60 में इतना बैटरी ड्रेन नहीं होता जितना 90 पे हो रहा है। नेक्स्ट इज अबाउट द हीटिंग, जैसे मैंने आपको बोल दिया था कि फैन की ज़रूरत है ही। नेक्स्ट इज अबाउट द जायरोस्कोप। जायरोस्कोप का काफ़ी लोगों को डाउट था कि गाइस जायरोस्कोप भाई कैसा चलता है, लोगों ने बोला है कि मुझे कभी कभी जायरोस्कोप डिले होता है, नहीं होता, डिले बिल्कुल नहीं है। जायरोस्कोप इज एज गुड एज वॉट यू सी ऑन दी टॉप टीयर आईफोन्स। इतना अच्छा प्रॉपर जायरोस्कोप इसका रिस्पॉन्स है, इतना खतरनाक सेंसिटिविटी है एंड द रिस्पॉन्स इज रियल टाइम। जितना क्विक आप शेक करोगे उतना जल्दी वो रिस्पॉन्ड करेगा। एंड एज आई से, मैं हर बार जैसे स्ट्रीम्स करता हूँ, स्ट्रीम्स में आप देख सकते हो जब मैं रियल टाइम में आप खेल रहा हूँ आपके सामने कैमरा लगा के, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि उस टाइम पे कि जायरोस्कोप डिले हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि फ़ोन के मूवमेंट के साथ आपको पता चलता है कि गेम के अंदर का मूवमेंट कैसा है। सो एक्चुअली जायरोस्कोप इज वर्किंग आउट वेरी गुड ऑन दिस। नेक्स्ट इज अबाउट द एलगाटो सपोर्ट। ये फोन एलगाटो सपोर्ट करता है या नहीं? सो दिस फोन एक्चुअली सपोर्ट्स एलगाटो एंड एलगाटो का 60-90 वाला एलगाटो तो वैसे भी अब आ रहा है जो उनकी तरफ से आने वाला है, बट जो नॉर्मल एलगाटो HD60s और ऐसे जो मॉडल्स है जो 60 FPS वाले हैं उसमें सबके साथ ये सपोर्ट करता है। बट एंड्रॉयड का ये जो लिमिटेशन है उसकी वजह से आप जब एलगाटो यूज़ करोगे विद द ROG Phone 5s अपने टीममेट्स के साथ बात नहीं कर पाओगे, तो वो एक डिसएडवांटेज रहेगा। आपको डिस्कॉर्ड पे बात करना पड़ेगा, डायरेक्टली बात नहीं कर पाओगे। तो आपने कभी किसी बड़े स्ट्रीमर को ROG फोन के साथ स्ट्रीम करते हुए देखा होगा, तो ये भी देखा होगा कि ही एक्चुअली वुड यूज डिस्कॉर्ड टू टॉक टू हिज टीममेट्स। रैंडम्स के साथ नहीं बात कर सकते क्योंकि आपका इन गेम माइक वो पिकअप नहीं करेगा जब आप एलगाटो यूज़ कर रहे हो। इसलिए मैं अपना मेथड यूज़ करता हूँ स्क्रीन मिररिंग का, ताकि एटलीस्ट मैं टीममेट्स के साथ बात कर पाऊँ। और इसमें हेडफोन जैक रहना इसलिए एक एडवांटेज है, क्योंकि जब ऑडियो कैप्चर कर रहे हो आप अलग से हेडफोन जैक के थ्रू, तब एलगाटो के जैसा वो इश्यू नहीं रहता। इसमें नॉर्मली आप टीममेट्स के साथ बात कर रहे हो वो भी कैप्चर हो जाएगा, आपका माइक तो वैसे भी एक्सटर्नल माइक रहेगा वो भी कैप्चर कर लेगा सब कुछ। सो आई वुड से एलगाटो सपोर्ट है वो एक अच्छी बात है। एंड देन द मेजर पार्ट इज अबाउट द बैटरी एज वेल। मतलब एक बात यह है कि इसमें फास्ट चार्जिंग है अप टू 65 वाट के आसपास आई गेस सो, बट उसमें बॉक्स में नहीं दिया है, तो वो एक मतलब खराब हरकत है। इतने पैसे चार्ज कर रहे हो तो एक चार्जर भी एक्स्ट्रा दे देते। आई वुड से इज समथिंग आई वुड पॉइंट आउट कि भाई इतने पैसे चार्ज कर रहे हो, थोड़ा ठीक है 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले ही लेते, बट चार्जर एटलीस्ट मुझे दे देते जितना इसका फास्ट चार्ज का सपोर्ट है। बट ब्रांड ने वो नहीं दिया है, इसमें 30 वाट वाला ही चार्जर है बॉक्स में, तो आपको अलग से फास्ट चार्जर लेना पड़ेगा अगर आपको फास्ट चार्जिंग करनी हो तो। नहीं तो देयर इज अ फीचर इन दी ROG फोन जो आप एक्टिवेट कर सकते हो जब आप फोन को चार्ज कर रहे हो 30 वाट के थ्रू भी, जिससे क्या होगा इसको पावर बैटरी तक नहीं जाएगा, तो बैटरी हीट नहीं होगा जब आप गेम खेल रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है, जब आप गेम खेल रहे हो इस वाले पोर्ट से अगर आप चार्ज करना चाहते हो फोन को नीचे वाले पोर्ट से, तो जब उसको चार्ज कर रहे हो तो इसमें एक पास थ्रू वाला चार्जिंग है, जिससे क्या होता है ना बैटरी डायरेक्टली चार्ज नहीं होती, सीधा पावर जाता है इसके CPU और प्रोसेसर को, तो उस टाइम पे फ़ोन गर्म नहीं होगा। तो आप गेम खेल रहे हो तो फ़ोन गर्म नहीं होगा चार्जिंग की वजह से। तो ये एक फीचर है जो हार्डवेयर फीचर है जो काफ़ी हेल्प करता है ROG फ़ोन को। बाकी फ़ोन्स में हमने ये फीचर को इतना इंप्लीमेंट होते हुए नहीं देखा है, बट ऑब्वियसली ROG में एक्सपेक्ट कर सकते हो ये चीज़ें, क्योंकि ब्रांड इतना काम करता है कि ये फ़ोन गेमिंग एक्सपीरियंस को ख़राब ना करे, इसलिए ये चीज़ भी हमने देखी, ये फीचर दिया है ROG में। तो इट्स अ यूजफुल फीचर, कितना आप यूज़ करोगे वो अलग बात है, बट एटलीस्ट एक फीचर है जो विच इज़ वर्थ मेंशनिंग। मतलब अगर आप एक उसको आदत बनाना चाहते हो बना सकते हो। अगर आप कॉम्पिटिटिव गेम खेल रहे हो बहुत सारे, मतलब दिन में 4-5 घंटे खेल रहे हो और आपको पता है कि एक ही सिंगल चार्ज में ये सब नहीं होगा, इसका बैटरी खत्म
हो जाएगा तो वो वाला फीचर यूज करके आप चार्ज करते करते गेम खेल सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड फीचर ऑन दिस वन। अब बैटरी लाइफ कितनी है, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, चार्जिंग का और ये सब नहीं करना चाहते और सिर्फ 100 to 0 का बैटरी देखना चाहते हो कि ठीक है मैंने फुल चार्ज किया, अब कितने घंटे खेल सकता हूँ, 90 में इट डिड गिव मी अराउंड 3 घंटे के आसपास का बैटरी लाइफ एंड 60 में 4 घंटे 10 मिनट के आसपास का बैटरी लाइफ मुझे मिला था। बट याद रखो मेरा और आपका सेम नहीं रहेगा बैटरी लाइफ, सबका अलग अलग होता है बेस्ड ऑन कितने बैकग्राउंड ऐप्स चलते हैं, बेस्ड ऑन कितना बैकग्राउंड एक्टिविटी चलता है एंड उसके साथ कौन से सेटिंग्स पे आप खेल रहे हो, स्पीकर पे खेल रहे हो, कौन से हेडफोन्स यूज कर रहे हो, ब्लूटूथ चल रहा है नहीं चल रहा है या सीधा आप ईयरफोन्स यूज कर रहे हो, सब कुछ डिपेंड करता है। तो आई वुड से अराउंड 3.5 घंटे के आसपास का बैटरी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द ROG Phone 5s। अब ये थे मेजर पॉइंटर्स गाइस इसके। मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप ROG Phone 5s कंसिडर कर रहे हो देन यू शुड एक्चुअली टेक अ लुक एट द आर्मरी क्रेट। अगर आप ये फोन ले रहे हो तो ब्लाइंडली सिर्फ वो गेम डाउनलोड करके स्टार्ट करना डजंट मेक अ सेंस एट ऑल। जब ब्रांड ने इतना काम करके आपको एक ऐसा यहाँ पर एक सेक्शन बना के दिया है कि आर्मरी क्रेट में आप 50 चीजें चेंज कर सकते हो, वो जाके आप चेक करो कि मुझे अगर मैं CPU परफॉर्मेंस को थोड़ा कम करके GPU को ज़्यादा रखता हूँ तो मुझे गेमिंग में कितना वो फर्क दे रहा है, वो सब आप चेंज करोगे और पता करोगे तो ही आपको ROG Phone 5s में बेस्ट ऑफ द गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और 8 ट्रिगर्स, मैक्रो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हेल्प करती है। एंड हाँ गाइज, अगर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें, रिकॉर्डर इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द यूजर्स या गेमर्स, एटलीस्ट प्रोफेशनल गेमर्स वुड वांट टू नो अबाउट, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव सिनेरियो खेलते हो बहुत लोगों को यही रहता है कि भाई मैं रिकॉर्डिंग भी कर लूँ। ऑब्वियस सी बात है, मतलब क्लिप्स के लिए चाहिए, तो रिकॉर्डिंग इसमें क्या क्या आपको दे रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको मिलता है अप टू 120 FPS का रिकॉर्डिंग का कैपेबिलिटी। मतलब आप जितना गेम में FPS सपोर्ट है उससे ज़्यादा भी कैप्चर कर सकते हो, विच एक्चुअली मीन्स दैट द फ्रेम क्वालिटी वुड बी मच बेटर। और रेजोल्यूशन आपको 1080p, 720 और 480 तक का मिल जाएगा, तो आप फुल HD को 120 FPS पे कर सकते हो। बट द ओनली थिंग इज कि फ़ोन बहुत ही खतरनाक हीट होता है जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इतने फ्रेम रेट रखते हैं। मैं 60 FPS विद 1080p करके ही मैं देखा हूँ बहुत बार कि बहुत फ़ोन ज़्यादा हीट होता है, बट दैट इज़ ओके इन द एंड। देखो आप गेम भी खेलना चाहते हो, रिकॉर्ड करना चाहते हो और ऐसे चाहिए कि फ़ोन मेरा 40 डिग्री भी टच ना हो, दैट इज़ समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड जो होता ही नहीं है। तो इसलिए एरो एक्टिव कूलर यूज़ करोगे और इसके साथ आप रिकॉर्डिंग भी करोगे तो एवरीथिंग वुड वर्क फाइन विदाउट एनी इश्यूज़। सो इन द एंड माई कंक्लूजन गाइस वुड बी, अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक अच्छा सा एंड्रॉइड स्मार्टफोन ले लूँ, देयर इज़ वन मोर चॉइस विच इज़ द iQOO 9। ऑब्वियसली मैंने iQOO 9 भी यूज़ किया बहुत सारा और iQOO 9 में मुझे इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिला कि मैं सरप्राइज था कि भाई ये तो ROG Phone 5s को टक्कर दे रहा है। एंड कभी कभी फ्रेम रेट्स उसमें थोड़ा ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, बट द डिफरेंस इज गाइस कि वी प्ले इन डिफरेंट कंडीशंस, हर गेम अलग होता है। जब मैंने खेला था तब क्या पता लॉबीज कैसी थी। सो आई वोंट कम टू अ कंक्लूजन देयर। मैं एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करने वाला हूँ, दोनों को मिरर साथ में करूंगा, दोनों एक पीसी और एक लैपटॉप पे, तब देखूंगा कि फ्रेम रेट्स कितने डिफर कर रहे हैं, तो उसका कंपैरिजन आएगा ROG Phone 5s वर्सेस iQOO 9 का। बट अभी के लिए आई वुड से 2 टफ कॉम्पिटिटर्स अगेंस्ट दिस वुड बी द iPhone एंड दी iQOO 9 वर्सेस दी ROG Phone 5s। अगर आप ROG Phone 5s कंसिडर कर रहे हो तो उसके साथ साथ ये दो फोन्स को भी आप साथ में रखना। और आईफोन में भी देयर आर मल्टीपल मॉडल्स ऑब्वियसली, तो अभी के प्राइस रेंज में 50,000 के अंदर आपको मिलेगा iPhone 11। तो iPhone 11 लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर आपको डाउट है तो आई वुड से 60 FPS ही देगा, 90 तो ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला उसमें, बट 60 स्टेबल आता है आईफोन में। तो वो पता नहीं, वो सबका अपना ओपिनियन होता है। आई स्टिल फील लाइक आईफोन इज समथिंग दैट इज वेल ऑप्टिमाइज्ड, क्योंकि इतने सारे उसके अलग अलग वेरिएंट्स नहीं रहते, इतनी चीज़ें नहीं रहती कि डेवलपर को हर फ़ोन के लिए, हर यूआई के लिए, हर वर्जन के लिए उसको अलग से ऑप्टिमाइज़ करना पड़े। तो इसलिए iOS में ऑप्टिमाइजेशन इज मच ईजियर और वो हो भी जाता है। अब iPhone 12 अगर आपको 50,000 के आसपास में किसी ऑफर के थ्रू मिल रहा है, आई वुड से दैट इज़ अ ब्लाइंड डील, दैट्स अ वेरी गुड डील। बट क्या आपको ROG 5s को उसकी वजह से इग्नोर करना चाहिए, वो आपके लिए खुद का एक क्वेश्चन रहेगा। एंड आई वुड स्टिल से, अगर आपको ये जो रिकॉर्डिंग में सिर्फ इंटरनल माइक या मतलब इंटरनल ऑडियो माइक रिकॉर्डिंग नहीं होगा, वो कुछ अगर इश्यू नहीं है, देन ROG Phone 5s इज गोइंग टू बी स्टिल वन ऑफ द चॉइसेस विच यू शुड गो विद। मतलब क्योंकि ये Snapdragon 888+ है, ऐसा कोई चिपसेट नहीं है जो आपको बस बढ़ा चढ़ा के फ्रेम रेट बढ़ा के दे दिया। इट्स एक्चुअली अ वेरी वेल सेट चिपसेट विद 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर और बहुत ही अच्छे क्लॉक स्पीड है इसमें। तो अगर एरो एक्टिव कूलर के साथ आप चलाना चाहते हो इसको, देन obviously the ROG Phone 5s should be a very good choice, but stay tuned, थोड़ा आप रुकिए, मेरा iQOO 9 वर्सेस ROG Phone 5s का एक कंपैरिजन आ जाएगा। वो बस कंपैरिजन हो जाए तो आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कैसा
फ्रेम रेट्स दोनों में आपको मिल रही है, देन यू वुड गेट अ फेयर आइडिया ऑफ विच टू गो विद। सो दैट्स इट गाइस, ये था एक हमारा फुल रिव्यू ऑफ द ROG Phone 5s, स्टिल वन ऑफ द गुड चॉइसेस इन द एंड्रॉइड सेगमेंट इफ यू कंसिडर गेमिंग एज द मेजर एस्पेक्ट फॉर चूजिंग अ स्मार्टफोन। तो यही है इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना भूलिए, शेयर करना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। मोर टाइम्स को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।